राधे राधे। ऐसी 7 चीजें जो बदल देगी आपका जीवन, जो लाएगी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं, जो मिटाएगी आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो बना देगी आपके घर को ही मंदिर। जी हां, ऐसी 7 चमत्कारी चीजें। कई लोग ग्रह कलेश से बहुत पीड़ित हो चुके हैं। आए दिन घर में झगड़ा होना, आए दिन घर में क्लेश होना, परेशान हो गए हैं लोग, उब चुके हैं उस चीजों को देख देख कर। कई लोग दरिद्रता यानी कि गरीबी, धन की कमी से बहुत पीड़ित हो चुके हैं, थक हार गए हैं। कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा, क्या करें जीवन में यह भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में आप अपने घर में 7 चीजें लाकर अवश्य रखिए। ये 7 चीजें बहुत चमत्कारी है। आपका जीवन बदलने के लिए 7 चीजें बहुत आवश्यक भी है। यदि ऐसी स्थितियां आपके साथ में बन रही है तो 7 चीजें अवश्य लाएं। आखिर वह 7 चीजें कौन सी है? आखिर उन 7 चीजों को लाकर हमें क्या करना है? उन 7 चीजों को लाकर केवल आपको आपके घर में रखना नहीं, अपितु उनका सदुपयोग करना है, उन्हें उपयोग में लेना है। आखिर उनको कैसे उपयोग में लें, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए यह पूरा वीडियो अवश्य देखिए। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि ये 7 चीजें होती है बड़ी चेतनावान, इसीलिए इन 7 चीजों को अपने घर में रखना हो जाता है बहुत जरूरी। ये 7 चीजें यदि हमारे घर में रहेगी तो कभी हमारे घर में काल व्याप्त नहीं होगा, अकाल व्याप्त नहीं होगा, कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी घर में क्लेश नहीं होगा। क्योंकि ये शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, ये 7 चीजें हमें चेतना देती है और इनकी चेतना का सबसे पहला प्रभाव हमारी बुद्धि पर देखा जाता है, हमारे विवेक पर देखा जाता है। ये चेतना हमारी बुद्धि और हमारे विवेक पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाती है। और घर में ग्रह कलेश सबसे ज्यादा कब होता है? जब हम हमारी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करें, हमारे विवेक का इस्तेमाल नहीं करें। यदि हम हमारी बुद्धि का सदुपयोग करें, विवेक का इस्तेमाल करें, तो कभी ग्रह कलेश हो ही नहीं। लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी बन जाती है जहां पर हमारी बुद्धि का भी उपयोग हम नहीं कर सकते, हमारे विवेक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो यह उसी स्थान पर यह चेतना काम आती है। तो आइए प्रिय मित्रों, जानते हैं वह 7 चीजें आखिर है कौन सी और उनका सदुपयोग, उनका उपयोग हमें किस प्रकार से करना है। सबसे पहली चीज, गोविंद यानी कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा। आप अपने घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा रखें। यदि हैं तो प्रातः काल जल्दी उठें और प्रातः काल जल्दी उठकर भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र इत्यादि उन्हें धारण करवाएं और धारण करवाकर फिर उन्हें नैवेद्य यानी कि उन्हें कुछ भी प्रसाद इत्यादि अर्पण करें और प्रसाद इत्यादि अर्पण कर बड़े भाव से, विनम्र भाव से उनके स्वरूप को देखिए, निहारिए उनके स्वरूप को और निहार कर फिर उनसे मंगल में प्रार्थना कीजिए। अपना पूरा हाल उनके समक्ष रख दीजिए। सायंकाल हो, संध्या आरती भगवान की जाए। संध्या आरती करने के बाद में फिर भगवान को नैवेद्य इत्यादि, भोग इत्यादि लगा दिया जाए और फिर भगवान को शयन करवा दिया जाए। प्रतिदिन ऐसा आप अपने घर में कीजिए। इससे आपके घर में कहीं ना कहीं उस ईश्वर की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाएगी और जब उसकी कृपा बरसती है तो फिर आपको किस चीज की कृपा चाहिए? प्रत्येक चीज तो आपके घर में व्याप्त होगी। क्यों नहीं बदलेगा आपका जीवन? एक बार करके तो देखिए। श्रद्धा से किया गया कार्य निश्चित लाभ देता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो। भगवान का जो स्वरूप होता है वो श्रद्धा का ही स्वरूप है, इसलिए श्रद्धा से कार्य करें, निश्चित आपको लाभ होगा। दूसरी चीज, गौ माता। यदि गौ माता आपके घर में हो तो सेवा कीजिए, अन्यथा किसी गौशाला में जाएं, दान पुण्य गौ माता के निमित्त करें और गौ माता की गोरज अपने मस्तिष्क पर धारण करें। गौ माता की गोरज मस्तिष्क पर धारण करने से हमारे जो कर्म में बुरी रेखाएं व्याप्त हो जाती है वो सब समाप्त हो जाती है। जब गौ माता अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाती है, हम जब उन्हें कुछ खिलाएं और वो जब गौ माता अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाती है तो वो पूंछ नहीं हिला रही, हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक भद्राओं को टाल रही है, इधर उधर हिला करके उन प्रत्येक भद्राओं को दूर भगा रही है। तीसरी चेतनावान चीज होती है तुलसी। आप अपने घर में तुलसी रखिए। आप तुलसी की सेवा कीजिए। प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय तुलसी के पास में दीप लगाइए। दीप लगाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करेगी और साथ में तुलसी यदि आपके घर में रहेगी तो आपके घर में देवता की कृपा विशेष रूप से बरसती रहेगी। तीसरी विशेष चीज, आप अपने घर में गंगा का जल रखिए। माफ कीजिएगा, चौथी चीज, आप अपने घर में गंगा का जल रखिए और उस गंगा के जल का पान कीजिए। आपके मन में एक सामान्य स्थिति बनी रहेगी। जो मन अस्थिर हो जाता है कभी कभार, वो मन स्थिर रहना प्रारंभ हो जाएगा
और कहीं ना कहीं मन स्थिर तो सारे कार्य स्थिरता के साथ आनंद के साथ हम कर पाएंगे। तो उस जल का पान कीजिए और प्रातःकाल होते ही, प्रतिदिन प्रातःकाल होते उस जल का, उस गंगा के जल का प्रोक्षण कीजिए। हो सके तो गंगा का जल या किसी भी पवित्र नदी का जल आपके घर में होना अति आवश्यक है। पांचवी चीज, आप अपने घर में रखिए मोर का पंख, क्योंकि मोर का पंख यदि आपके घर में रहेगा, उसका प्रतिदिन आप परिवार वाले जितने भी जनमानस है, अपने घर वाले जितने भी जनमानस है, आप उसका दर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेम स्थापित, सभी के अंतर्मन में, सभी का आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहेगा। क्योंकि यहाँ मोह के कारण यदि हम बंधन में बंधे रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। वो मोह कभी भी हमारा साथ छोड़ सकता है लेकिन प्रेम कभी साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए उस मोर के पंख का दर्शन करना हमारे लिए लाभकारी है। वो लाभकारी इसीलिए क्योंकि प्रेम की स्थापना उसी से होगी। छठी चीज, आप अपने घर में रखिए कोई भी धार्मिक ग्रंथ, 18 पुराण, 6 शास्त्र या फिर 4 वेद, इनमें से कोई भी आप धार्मिक ग्रंथ लाइए, अपने घर में रखिए। और केवल रखना नहीं, हम तो सीधा कहते हैं साहब कि रखें नहीं, लाकर उन्हें पढ़ें। उसमें जो ज्ञान लिखा हुआ है, जो हमारे विद्वानों ने, आर्यभट्टों ने जो भी महाज्ञान उनमें प्रकाशित किया, उस महाज्ञान को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। वो आपके जीवन का कल्याण करेगा। आपको आपके विवेक का इस्तेमाल कब करना है, आपको आपकी बुद्धि का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, वो उन शास्त्रों में लिखा गया है, उन पुराणों में लिखा गया है। आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। उन्हें पढ़कर आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आने वाली युवा पीढ़ी को आप संस्कारित कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत देश संस्कार और संस्कृति का देश है और उन्हीं धार्मिक ग्रंथों से हमें संस्कार और संस्कृति प्राप्त होती है। इसलिए धार्मिक ग्रंथ होना आपके घर में अति आवश्यक है। सातवीं और अंतिम चीज, आप अपने घर में माला रखिए। भगवान के नाम का जाप करने वाली माला तुलसी की हो या रुद्राक्ष की हो, और केवल लाकर रखना नहीं है और केवल उसे पहनना भी नहीं है। पहनने वाले कभी भी अपने जीवन में तरे नहीं, अभी तो फेरने वाले तरे। आपने सुना होगा मीराबाई पहनती नहीं थी, फेरती थी। इसलिए आप अपने जीवन में माला पहनने का शौक नहीं रखिए, फेरने का शौक रखिए। संसार में हमने देखा, लोगों ने ग्रह शांति करा ली, किसी ने ग्रह शांति का बताया तो ग्रह शांति करा ली, किसी ने पितृदोष का बताया तो पितृदोष की शांति करा ली। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृदोष की शांति हो गई, वास्तु दोष आया, वास्तु दोष की शांति हो गई। लेकिन फिर भी मनुष्य दुखी, आखिर क्यों? इसीलिए क्योंकि मनुष्य सब दोष से मुक्त हो गया लेकिन कर्म दोष से मुक्त नहीं हो पाया। उसने सब दोषों की शांति करा ली लेकिन कर्म दोष की शांति नहीं कराई। और कर्म दोष की यदि आप शांति कराना चाहते हैं तो उसके मात्र 2 स्थान हैं, भजन और सत्संग। आप भजन कीजिए, सत्संग कीजिए और राम नाम जितना रट सकते हैं उतना रटिए, यानी कि माला फेरिए। आपका कर्म दोष जिस दिन शांत होगा उस दिन सुख भी आपके घर में व्याप्त होगा, समृद्धि भी आपके घर में व्याप्त होगी, भगवान भी आपके सम्मुख आकर बैठेगा। लेकिन आपको आपके कर्म दोष को मिटाना है और संसार की प्रत्येक शांति काम नहीं आएगी, आपके कर्म दोष की शांति आपको जीवन पर्यंत काम आएगी। इसलिए हम सदा लोगों से यही कहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने कर्म दोष की शांति अवश्य करवाइए, आपका कल्याण उसी से होगा। तो प्रिय मित्रों, ये प्रत्येक 7 चीजें आप अपने घर में रखकर आपका कल्याण, स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। जैसा इनका आपको उपयोग बताया वैसा सदुपयोग कर आप इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर आप अवश्य बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।